40 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। 40 लाख बच्चे हर साल इस देश में जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और कोशिश करते हैं अपना या फिर अपने माँ बाप का सपना पूरे करने का। लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही बच्चे, अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 2 लाख बच्चों के ही ड्रीम पूरे हो पाते हैं। सिर्फ वही बच्चे अपने उस एक्चुअल ड्रीम को पूरा करते हैं जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए थे उस कोचिंग में, या फिर आपने अपनी सारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को एक करके पढ़ाई में लगा दिया। लेकिन एट दी एंड आपको उसमें रिजल्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, और ना मिलने के चांसेस 99% से भी ऊपर होते हैं। और ऐसा पता होने के बावजूद भी आज तक 10वीं 11वीं में जब बच्चा पहुंचता है तो उससे बस यही बोला जाता है कि बेटा साइंस स्ट्रीम लो, या तो डॉक्टर बन जाओ, उसके लिए देना होगा नीट का एग्ज़ाम, या फिर इंजीनियर बन जाओ, उसके लिए निकालना होगा जेईई एडवांस और सीधा आईआईटी से जाके बीटेक करो। इसीलिए इस वीडियो में आप लोगों को एक आईना दिखाना चाहता हूँ। अगर आप अपनी 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में हैं, आप साइंस से किसी भी तरह जुड़े हैं, तो आपके लिए फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे आप लोगों की सोच भी बदलनी बहुत ज़रूरी है। वरना वही होगा जो हर साल 19 से 20 लाख बच्चों के साथ होता है। आप लोग भी डिग्री पे डिग्री के पीछे भागते जाओगे। एट दी एंड ना तो आपके पास नौकरी होगी, ना पैसा होगा, और सोसाइटी में इज्जत की तो दूर की बात। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना बच्चों, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वो काम की बातें जो बिफोर जंपिंग टू 11th, बिफोर क्रॉसिंग द 12th, बिफोर रुइनिंग योर एंटायर ईयर, रुइनिंग योर सम ऑफ मनी इनटू अ कोचिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। इससे आपका टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, और आपके माँ बाप के पैसे भी बचेंगे, एंड येस एट द एंड आप एक सक्सेसफुल इंसान भी बन जाएंगे। तो मेरे वॉरियर्स, देखो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। सबसे पहले आप 11th में अपनी एक फील्ड चुनते हो, पीसीएम, पीसीबी। अगर किसी के कहने से चुन लेते हो, आपका इंटरेस्ट कुछ और करने का है, तो आप गए। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही कामचोर हो। दूसरी बात, आपको जब पता चलता है कि आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें आपका मन नहीं है, तो आपकी कामचोरी का लेवल नेक्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो आपकी 11th अच्छी हो पाती है, ना आपकी 12th अच्छी हो पाती है। फिर आप 11th के मिड में, 12th के मिड में कोचिंग ज्वाइन करते हो और सोचते हो कि यार सब बच्चे जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी एक ट्राई दे दूँ। किसी को पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो 11th में साइंस ले लिया, पीसीएम ले लिया, तो जेईई की तैयारी करो, नहीं तो नीट की तैयारी करो। आप घुस जाते हो उस रैट रेस में। अब क्या होता है, तैयारी शुरू की जाती है, मेहनत शुरू में की जाती है, उसके बाद आपकी आदतें तो सुधरेंगी नहीं, धीरे धीरे आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, और इसी आलस के चलते एक टाइम ऐसा आता है जब आपका एग्जाम 1 महीने दूर होता है, तब आपको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, आपकी हेल्थ कंडीशंस खराब होती हैं, आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो, खुद को ब्लेम करते हो, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ब्लेम करते हो, आप टोटली नेगेटिव हो जाते हो एज अ पर्सन। एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम खराब जाता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपके पेरेंट्स आपको गालियाँ देते हैं, आप खुद को गालियाँ देते हो और कहते हो कि ले ज़िंदगी ख़त्म, जबकि यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इसका इस्तेमाल आगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको लूटने के लिए भी करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सिर्फ जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं और जब उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो अपने ही किसी आसपास के प्राइवेट कॉलेज में या किसी फेमस प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं। वहाँ पर भी उन्हें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं 18,000 पर मंथ की नौकरी के लिए, जो लगती है उनके घर से कई किलोमीटर दूर। आपके पेरेंट्स लोन लेते हैं आपको बीटेक कराने के लिए या फिर आपको एमबीबीएस कराने के लिए, और उसके बाद जब आपके खाते में 18,000 रुपये आते हैं तो उसमें से आपको अपना रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, फिर आपको अपनी ईएमआईज़ कैंसिल करवानी है। आपकी ज़िंदगी अगले 10 साल के लिए बर्बाद हो जाती है। और ये मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरे टीचर ने मुझे 10वीं में समझा दिया। इसीलिए मैंने चूज़ किया अप्लाइड साइंस का रास्ता। 12वीं में मेरे अच्छे नंबर थे, केमिस्ट्री में आई गॉट 97 आउट ऑफ 100, और कंप्यूटर में भी मेरे अच्छे नंबर थे। तो मेरे मैथ्स वाले सर से मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, उन्होंने मुझे समझाई यही बातें और कहा कि क्यों तुझे बीटेक नहीं करना चाहिए, क्यों तुझे अप्लाइड साइंस की तरफ जाना चाहिए, तुझे आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देकर आईआईटी से एमएससी करके अपनी खुद की बुक पब्लिश करनी चाहिए। दैट क्लिक्ड एक्चुअली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नहीं तो लेना पड़ता लोन और बहुत ज़्यादा मिजरेबल सिचुएशन हो जाती। लेकिन मैंने चुना बीएससी ऑनर्स का रास्ता। हाँ, बीएससी ऑनर्स के लिए ज़रूर मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, लेकिन आईआईटी जैम की तैयारी करके मैंने अपनी मास्टर्स आईआईटी से कंप्लीट की, एंड आई हैव ऑल द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर एन्जॉयमेंट इन लाइफ। मैं अब वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। तो अगर आप अभी से सारे रास्तों को लेकर अवेयर होंगे तो आई एम श्योर कि जब आप अपनी 12वीं कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको पहले से क्लैरिटी रहेगी और कोई आपका बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं जेईई नीट को क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ।
जेई नीट का एग्ज़ाम बच्चों को इस कदर टेस्ट करता है कि यस, हमें एक अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है उन स्टूडेंट्स की जिनका इंटरेस्ट नहीं है जेई नीट में, लेकिन फिर भी उनको धकेला जा रहा है, या फिर वो बच्चे जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, रिसर्च में इंटरेस्ट है और उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। तो उन बच्चों के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है जिसका नाम है बच्चों रिसर्च का रास्ता। आप अपनी 11वीं में 12वीं में अच्छे से तैयारी कीजिए और उसके बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द रैट रेस ऑफ जेई नीट, बिकॉज एवरी स्टूडेंट नाउ इज गेटिंग अवेयर, नाउ द वॉइड एग्जिस्ट इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड साइंस, रिसर्च एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी परफेक्ट डोमेन्स में, जहाँ पर आप रिसर्च से रास्ता बना सकते हैं, करोड़ों पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन साथ के साथ इतना ही नहीं, आप अपना ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंप्रूव कर सकते हैं। ट्रस्ट में, बीटेक में आप देंगे कई लाख रुपए, उसके बाद आपको मिलेगी 18 से 20 हज़ार की नौकरी। अगर आप 1% में हैं और IIT चले जाते हैं तब बात अलग है, लेकिन वो सबके साथ नहीं होता और आपके 5-6 साल पूरे बर्बाद जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप अप्लाइड साइंस में जाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है कम, स्कॉलरशिप मिलती है काफ़ी अच्छी, और उसके बाद जब आप रिसर्च साइंटिस्ट बन जाते हैं तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच सकते हैं विद ऑल द नेसेसिटीज़, एमेनिटीज़ जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। इसके लिए करना क्या होता है? इसके लिए जेई नीट से बाहर आना पड़ेगा और वहाँ आपके पास आता है द एग्ज़ाम्स लाइक IAT यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, नेस्ट यानी कि नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, IACS यानी कि एशिया का सबसे पुराना, सबसे बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां से डॉक्टर CV रमन ने रिसर्च की थी, उसका एग्ज़ाम UPST, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन इन फील्ड ऑफ रिसर्च कोई IIT नहीं है, कोई एम्स नहीं है, इट इज़ IISc बेंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और IISc में जाने के लिए भी आपको IAT का एग्ज़ाम देना होगा। तो अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, आपने साइंस ले लिए, तो कुछ वक्त तक आपको दोस्तों ये सोचना चाहिए कि साइंस पढ़ना और साइंस को रट के कहीं उगल के आ जाना बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत सारे बच्चे जेई नीट की तैयारी करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट शुड बी, बिकॉज लाइफ इतनी सस्ती नहीं है बच्चों कि आपने एक कोचिंग में एडमिशन लिया, उस कोचिंग में आपको पढ़ाने वाले से कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके पेरेंट्स आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो आप सीधा जाके अपनी जान त्याग दो। नो, आपको अल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए। अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लाइफ में अच्छा करना, उसके लिए आपके पास एक नहीं कई रास्ते होते हैं। और IAT नेस्ट जैसे एग्जामिनेशन उन बच्चों के लिए एक दूसरा और बेहतरीन रास्ता है, जो मैं चाहता हूँ कि आपका पहला रास्ता बने, जो आपको आपके फेवरेट ड्रीम प्रोफेशन तक लेकर जाए विद ऑल द बेनिफिट्स दैट यू वर अबाउट टू गेट अदरवाइज इन जेई एंड नीट। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो बाय हार्ट, तुम्हारे अंदर जिद है, तो तुम्हें कोई भी एम्स क्रैक करने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं पता तुम्हें, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है साइंस में, रिसर्च में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट, इसरो, DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में जाके काम करने का इंटरेस्ट है, तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए IAT, नेस्ट, UPST जैसे एग्जाम्स। इनके लिए भी पढ़ाई वही है सेम, लेकिन बस अवेयरनेस नहीं है। एंड विद प्राउड आई कैन से दैट SAYASTRA इज द लार्जेस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ इंडिया, वेयर 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें से बहुत सारे मेंबर्स आपके ड्रीम इंस्टीट्यूशंस, जिनका शायद आपका पढ़ने का जहाँ पे सपना होगा ना, वहाँ से पढ़ चुके हैं, वहाँ पे एसोसिएटेड हैं, जैसे कि ETH ज्यूरिच, जैसे कि MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड। ऐसे मेंबर्स आपको गाइड करते हैं SAYASTRA में एक बेटर फ्यूचर के लिए। इसीलिए ज़्यादा लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, अगर कोई भी टेंशन हो तो SAYASTRA को दे देने। अगर तुम्हारे अंदर एप्टीट्यूड है रिसर्च का, तो तुम्हें हम IAT नेस्ट का रास्ता दिखाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर एप्टीट्यूड है इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, तो जेई नीट का रास्ता बताएंगे। अगर तुम्हारे अंदर एप्टीट्यूड किसी और चीज़ का है तो कोई और रास्ता बताएंगे, लेकिन रास्ता वो पता चलेगा जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए एकदम सही साबित होगा। एंड वी आर डूइंग दिस परफेक्टली फ्रॉम द पास्ट 4 ईयर्स, जहाँ पर 25% से ज़्यादा स्टूडेंट लास्ट ईयर आइजर्स में जो गए थे वो SAYASTRA के थे, 50% से ज़्यादा स्टूडेंट IACS कोलकाता, IISc बेंगलोर और नाइजर में SAYASTRA के ही गए थे। तो साइंटिफिक कम्युनिटी को मजबूत करने का काम तो कर रहा है SAYASTRA। आपको अपने पेरेंट्स को मनाना होगा, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना होगा, या फिर हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना होगा, जिसकी डिटेल्स आपको पिन में मिल जाएगी। और बच्चों, अगर आपने अभी से ठान रखा है कि मुझे IAT नेस्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आप SAYASTRA की ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पता चल जाएंगी जो ज़रूरी हैं आपके इस IAT नेस्ट के सपने को पूरा करके आपको IISc बेंगलोर जैसे इंस्टीट्यूशन पहुँचाने के लिए। एंड यस बच्चों, याद रखना एक बात कि
आपका एप्टीट्यूड डिसाइड करता है कि आपको कहाँ जाना है, ना ही आपके आस पड़ोस वाले। तो अपने फैसले खुद लेना सीखिए, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। आप हमारे प्यारे बच्चे हो, देश का भविष्य हो, ख़राब नहीं होने देंगे। एंड येस, वी विल गेट द बेस्ट फॉर यू।